वेलकम बच्चों। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसी सीरीज जहां पर उन प्रश्नों को, उन टॉपिक्स को फ्रॉम मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स हम उठाएंगे जो बच्चों को परेशान करते हैं और उनको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको सिखाएंगे। तो आज का मुद्दा है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट टू स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, या उसके रूट्स कैसे निकालना है वो सीखना है। लेस देन 5 सेकेंड्स में हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और याद रखना, ये जो तरीका मैं आपको सिखाऊंगा उसमें लग सकता है कि शुरुआत में आपको 15 से 20 सेकंड लग रहे हैं सीखने में, समझने में, लेकिन आप जब कम से कम 10, 15, 20 क्वेश्चन कर डालोगे, मैं रिकमेंड करता हूं कम से कम एक सीटिंग में 15 क्वेश्चन कर डालोगे, तो फिर आप इस मेथड पे कर लोगे एकदम महारत हासिल, और फिर कोई भी प्रश्न आ जाए आप उसे सॉल्व कर पाओगे। और तरीका सिखाता हूं, ध्यान दीजिए। पहली क्वेश्चन आपके सामने है 3x² + 4x - 15। अब इसका हमें फैक्टराइजेशन करना है और साथ में निकालने हैं इसके जीरोस और रूट्स। जो ट्रेडिशनल तरीका है वो आप जरूर करिए, लेकिन मैं आपसे चाहता हूं कि सीखिए केवल प्रश्न देखकर कैसे आप 5 सेकंड से 10 सेकंड के अंदर इसके फैक्टर्स लिख पाओगे। तरीका सीखो ध्यान से। आप क्या करो, जो आपके पास इधर 3 है मेरे बच्चे, उसके फैक्टर लिख दो। हम जानते हैं इसके बहुत सिंपल फैक्टर है 1 और 3, इसलिए 1x और 3x हो गया, सिंपल सी बात है। ये प्रश्न काफी आसान है, इसलिए 1 और 3 है। कई बार क्या होगा, जैसे 12 हो गया तो 6 और 2 पॉसिबल है, 3 और 4 पॉसिबल है। हम सब सीखेंगे कैसे उन तक पहुंचना है, वो भी सीखेंगे। बट यहां देखिए, आपने 1 और 3 एक तरफ लिख लिया, बीच वाले को बोलो तुम जाओ चूल्हे में। अब 15 से पूछो, माइनस देखने की कोई जरूरत नहीं है, 15 के फैक्टर लिखिए। ऑब्वियसली इसके भी फैक्टर काफी आसान है, 3 और 5। जो छोटा वाला फैक्टर है उसे ट्रेडिशनली ऊपर लिखिए और बड़ा वाला नीचे लिखिए। आने वाले समय में इनकी पोजीशन चेंज करनी पड़ सकती है, वो डिपेंड करता है प्रश्न के लेवल पे। नोटिस कीजिए, अगर हम यहाँ पर इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 3 3 जा हो गया 9x, और मेरे बच्चे 1 × हो गया 5, ये हो गया 5x। तो हमारे पास दो बंदे आ गए, 9x और 5x। अब मुझे चाहिए 4x, तो किसके साथ प्लस और किसके साथ माइनस? सही बोला आपने, 9 के साथ प्लस और 5 के साथ माइनस। अब इस प्लस या माइनस को ट्रांसलेट कर दो इस जो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है उसके क्रॉस के ऊपर। तो यहां पर प्लस आ गया और यहां पर क्या आ गया, माइनस आ गया। बहुत ही सिंपल। और आपके पास आपके फैक्टर्स अवेलेबल हैं। अब देखिए क्या, तो पहला फैक्टर है x + 3 जो कि ऊपर से आया, और दूसरा फैक्टर है 3x - 5 जो कि नीचे से आया, और इसे कहते हैं एक जोरदार तरीके से आपके फैक्टर्स आ चुके हैं। आप देख लीजिए, इसे प्रोसेसिंग काउंट कर दिए भाई साहब कि हाँ, एक जोरदार तरीका एक बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझाया जा रहा है। अगर समझ में आ गया है तो ये सही समय है हमें एटलीस्ट लाइक करने का, और अगर अभी समझ नहीं आया, थांबा, लाइक नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं, अगले प्रश्न के बाद तुम मजबूर हो जाओगे लाइक करने के लिए। प्लीज नोट, अब 12 है बेटा। अब 12 के फैक्टर बहुत सारे हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि शुरुआत हमेशा छोटे फैक्टर से किया करो। अब सबसे छोटा फैक्टर हमारे पास 3 और 4 है। 2 और 6 बड़ा हो जाएगा, 3 और 4 पहले लेते हैं। नहीं आएगा तो हम इसे चेंज कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। तो 3 और 4 है, तो 3x को ऊपर लिखने का, 4x को नीचे लिखने का। बहुत बढ़िया। अब 35 के साथ क्या है, 35 के दो ही फैक्टर हैं, 5 और 7। तो 5 को ऊपर लिखते हैं, देखते हैं, 5 को ऊपर लिखते हैं, 7 को नीचे लिखते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि हमारा काम हो रहा है। देखते हैं। सर जी 5 4 जा हो गया आपका 20x, आहा, और 3 7 जा हो गया आपका 21x, और हमें 1 चाहिए और हमें मिल गया। अब बताओ 21 में माइनस लगेगा या 20 में? हाँ भाई, बहुत बढ़िया, क्योंकि हमें माइनस चाहिए, तो बड़े वाले का साइन माइनस, छोटे वाले का प्लस, तो ये ऊपर प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। यानी आप सही बोल रहे हैं, इसके फैक्टर्स अब आप ओरली सेकेंडों में लिख पा रहे हैं। 3x + 5 × 4x - 7 है ना हलवा तरीका, है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे जोरदार तरीका। लेकिन इस तरीके को तगड़ा बनाने के लिए आपको कम से कम 10 क्वेश्चन इसी सीटिंग में लगाने पड़ेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं नीचे एक PDF फाइल भी डाल रहा हूँ इसके कमेंट बॉक्स में, जहाँ पर अराउंड 10 से 20 आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के प्रश्न हैं, जिनको आप इस तरीके से करने की कोशिश कीजिएगा। इट इज़ माई रिक्वेस्ट। आपको मजा आएगा जब आप इसको कर लेंगे, तो आप कई बार धीमे धीमे प्रैक्टिस करके, ये सब करना भी नहीं पड़ेगा, और देख देख करके आप आंसर लिख पाएंगे। लेकिन शुरुआत के लिए करो, तभी मजा आएगा। अब अगर मैं आपसे कहता हूं तीसरी इक्वेशन, आप चाहे तो मेरे साथ साथ कर सकते हैं, लगने चाहिए 20 सेकंड, अभी शुरुआत है इसलिए देखते हैं ध्यान से। अब इसमें भी देख दिक्कत है मेरे बच्चे, यहाँ पे 3 और 6 हैं,
यहाँ पर 9 एंड 2 हैं, तो भाई साहब 3 एंड 6 लेना है कि 9 एंड 2 लेना है वो समय के साथ आएगा, लेकिन कोशिश जरूर करो, परेशान मत हो। तो 18 का क्या हो गया हम देखते हैं सर। 18 का हो गया 3x प्लस 6x, आज तक मैं हमेशा छोटा वाला ऊपर लिखते आ रहा हूँ। और 35 का क्या हो गया, 35 का हो गया माइनस कुछ नहीं, ये हो गया 5 और ये 7। और जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि हमारा काम हो रहा है। अरे सर हो रहा है क्या सर जी, 6x प्लस 5 हो गया 30x, सॉरी 6 इंटू 5 30x हो गया, और 3 इंटू 7 क्या हो गया 21x हो गया। अरे सर ये भी हो गया, ध्यान दीजिए। अब बताओ प्लस किस में लगा मेरे बच्चे, 30 में या 21 में? कमेंट बताइए, 30 में प्लस लगेगा या 21 में प्लस लगेगा? ऑब्वियसली मेरे बच्चे एकदम सही जवाब दिया है आपने, अगर यही बोला है तो अब आप इस माइनस प्लस को यहाँ ट्रांसलेट कर दीजिए, यहाँ प्लस आ गया, यहाँ माइनस आ गया, और आपके बहुत ही सुंदर सुशील वेक्टर्स आपके पास हैं। वेक्टर्स बोल रहा हूँ, फैक्टर्स आपके पास हैं, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इतनी गंदी इक्वेशन को भी आपने सेकेंडों में सॉल्व कर लिया, वेरी गुड। अगर आपने सही सॉल्व किया तो प्लीज कमेंट करिएगा सर हाँ आपसे पहले कर लिया था हमने, हमें तो 5 सेकंड में आ गया है। और अगर नहीं आया है तो अब मैं आपके लिए वेट करता हूँ 20 सेकंड इसको सॉल्व करने के लिए। आप पॉज कर दीजिए, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और देखिए कि आप 20 सेकंड में इसे सॉल्व कर पा रहे हैं। मजा तभी आएगा जब आप इसे खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है भाई साहब। आई होप आप आ गए हैं वापस। और देखते हैं 24, बेटा बहुत सारे फैक्टर हैं इसके। 12 2 है, बहुत बड़ा फैक्टर है, इसलिए उसको छोड़ दो। 3 4 है, 2 6 है, 21 के 3 7 है। तो आसान है, जो आसान है पहले 10 लिखते हैं, या तो 3 और 7 आएगा या 7 और 3 आएगा। अब 24 में बेटा मैं एक्सपीरियंस से मैं अपना एक्सपीरियंस चूल्हे में रखता हूँ। मैं आपको बोलता हूँ कि जितने आपके दिमाग में आए पहले उसको करते हैं। तो हमने कहा सर एक काम करते हैं, हम लेते हैं इसको 6 4 जा, लेके देखते हैं क्या होता है। आपने क्या किया, 6 यहाँ लिया और 4 यहाँ लिया। वैसे तो नॉर्मली 4 ऊपर लिखते यार, वही करो। 4 यहाँ लिया और 6 यहाँ लिया। और चेक करें क्या हमारा काम चल रहा है। देखो बेटा 6 3 जा हो गया 18x, और बेटा 4 7 जा हो गया 24x। हमारे किसी काम का नहीं है, तुम देखो क्यों, क्योंकि 24 और 18 को जोड़ करके 65 बना पाना थोड़ा मुश्किल है, तो ये हमारे काम नहीं आ रहा है। तो अगला क्या कर सकते हो आप, ध्यान सुनना, अगला क्या कर सकते हो आप, क्या करो 7 3 को उल्टा कर लो। चलो एक काम करते हैं, इसको उल्टा करके देख लेते हैं। तो इसको उठाते हैं, इसको उठाते हैं पूरा और उल्टा करके देख लेते हैं, देखते हैं क्या हमारा काम आ रहा है। जब हम इसको उल्टा करेंगे, नोटिस करना बेटा, हमने 7 यहाँ रखा, हमने 3 यहाँ रखा, हमारा काम बन रहा है क्या। देखो 6 7 जा 42, 3 4 जा 12, 42 और 12 मिलकर के भी 65 नहीं बना पाएंगे, यानी हमारा ये भी सही नहीं है। और अब हमें परेशान नहीं होना है, हमें समझ में आ गया है कि जो हमने जिन्हें चूज किया है वो दिक्कत के सबब है, यानी हमें अब अगले फैक्टर्स पे मूव करना चाहिए। तो इसके बाद अगला फैक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा 24 का, 8 3 जा 24। तो एक काम करते हैं, फिर से वही ट्रेडिशनल तरीका लेते हैं, 3x ऊपर लिखते हैं और 8x नीचे लिखते हैं, ठीक है। 3 24 हो गया। 21 को लिखते हैं भाई साहब 3 और 7, और देखते हैं क्या इससे काम चल रहा है। अगर नहीं चल रहा है तो हम एक और स्टेप जाएंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है। नोटिस करो ये 21 हो गया और 24 हो गया। 21 24 नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन अगर मेरा बच्चा थोड़ा दिमाग लगा रहा होगा थोड़ा सा, तो देखेगा कि अगर मैं 7 को ऊपर लिख दूं और 3 को नीचे लिख दूं, अब कुछ होता दिख रहेगा। 8 7 जा 56x, 3 3 जा 9x, और अब 65 बन सकता है। अब 65 लेकिन बनेगा कैसे यार, इन दोनों को ऐड भी करना है और माइनस भी लाना है। एकदम सही समझे आप, यहां भी माइनस लगाओ और यहां भी माइनस लगाओ, यहां भी ट्रांसलेट करो, यहां भी ट्रांसलेट करो। माइनस माइनस भी माइनस आएगा और माइनस इंटू माइनस भी आपका प्लस ही आ जाएगा, परेशान मत होना। -7 इंटू -3 आपका 21 प्लस में आ जाएगा, उससे टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो आपके पास जबरदस्त क्वेश्चन था और जबरदस्त क्वेश्चन का एक जबरदस्त आंसर निकाला मेरे बच्चे ने। फैक्टर्स हैं 3x - 7 एंड मेरे बच्चे 8x - 3। आप देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन था। एक और करेंगे, और आप ध्यान दीजिए ऐसे क्वेश्चनों से डरेंगे नहीं। आने दो क्वेश्चन यार, डरेंगे नहीं, छाप लीजिए प्लीज। तो अब हमने क्या कहा, 2 और कर लेते हैं, फिर आपको एक और देंगे। आपके सामने एक और क्वेश्चन है, आसान बहुत है, आप देखिए जल्दी से हो जाएगा, क्योंकि 14 है, 14 के 2 ही फैक्टर होते हैं और 15 के भी 2 ही फैक्टर होते हैं। ऐसे प्रश्न काफी आसान होते हैं जहां पर केवल 2 ही फैक्टर अवेलेबल है, बस करते समय ध्यान देना है। मुझे पता है कि 2 7 लिखोगे तो दिक्कत होगी, फिर भी कोशिश कर रहे हैं। इस बार मैंने 5 ऊपर लिख दिया, समझो, थोड़ा समझो क्यों किया बेटा, क्योंकि मुझे नंबर चाहिए 41। अब अगर मैं 3 ऊपर लिखूंगा तो नीचे
काम होगा नहीं मेरा। अगर मैंने 3 ऊपर लिखता तो 7 3 21 और 10 31 पहुंचते, लेकिन क्या इस बार हम पहुंच चुके हैं फिर से अपने 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 लेवल वाले आंसर पे। नोटिस करो 7 5 जा 35x एंड 2 3 जा 6x और मुझे 41 ही चाहिए, तो यहां भी प्लस आएगा और यहां भी प्लस आएगा, यहां भी प्लस आएगा, यहां भी प्लस आएगा, यानी फैक्टर क्या हो जाएगा सर जी 2x प्लस 5 इंटू 7x प्लस 3। एक हलवा लेकिन एक जोरदार तरीका। आई होप मजा आ चुका है, और अगर आपको मजा आया है तो प्लीज कमेंट कर दीजिए हाँ सर मजेदार है, लेकिन बेटा वो पीडीएफ डाउनलोड करके उसके क्वेश्चन करो, तभी इस तरीके पर आपको एकदम पकड़ बनेगी। एक और तरीका देखते हैं, एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही आसान है, क्योंकि 7 के फैक्टर क्या होंगे सर 1x और 7x, और भाई जब यहां पे क्या आ जाएंगे, अब खुद सोचो, अगर मैंने 3 ऊपर लिखा 7 नीचे लिखा, मेरे किसी काम नहीं आएगा। 21 और 7 काम आएगा नहीं आएगा, लेकिन मैंने अगर 7 ऊपर लिख दिया और 3 नीचे लिख दिया, खेल इतना ही है कि ऊपर कौन सा लिखना है, नीचे कौन सा लिखना है, कैसे आगे बढ़ना है। अगर इतना समझ गए हो तो देखो 7 7 जा 49x और 1 3 जा 3x, मतलब हम आ गए अपने खेल में। हमें 46 चाहिए, यानी एक तो प्लस होगा एक माइनस होगा, जो माइनस होगा वो माइनस बड़ा वाला होगा, और ये प्लस आपका ट्रांसलेट करिए और आपके जबरदस्त फैक्टर निकाल दीजिए। x माइनस 7 इंटू 7x प्लस 3, है ना जोरदार। समय के साथ इसे सीधा सीधा लिखना आएगा आपको, और वही मेरा मोटिव है आपके लिए। याद रखें, फिर से बोल रहा हूँ 20 क्वेश्चन करके जाना, वरना मजा नहीं आएगा। तो भाई साहब अगर आपने यहां तक 7 बने हैं और आपको सच में मजा आया है, तो बिफोर आई गो इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि जिसका आंसर आपको देना है, तो सही समय है आपको क्या करना है, सब्सक्राइब तो कर लो भाई साहब, लाइक भी कर दो, कमेंट भी कर दो कि सब समझ में आ गया है। और याद रखो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपका सच में कोई पेनफुल एरिया है मैथ्स में, फिजिक्स में, इंपॉर्टेंट मैथ्स में फिजिक्स में कोई पेनफुल एरिया है, तो कमेंट करो। मैं पूरी कोशिश करूंगा, बिकॉज वील मेक अ एक्सेल शीट, और हम देखेंगे किस पर रिस्पॉन्स ज़्यादा आ रहा है, और बेस्ड ऑन माई रिक्वायरमेंट्स मैं आपको अलग अलग सीरीज, इस सीरीज के अलग अलग वीडियोस देता रहूँगा, जो कि आपकी मैथ्स और फिजिक्स के बेसिक लेवल पे आपको हेल्प आउट करेंगे। तो बिफोर वी गो अहेड, ये आपके सामने एक प्रश्न है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जाते जाते से सॉल्व करो, इसके आंसर को, इसके फैक्टर्स को नीचे कमेंट करो। देखते हैं पहले 3-4 बच्चे कौन से कमेंट करते हैं, और हम आगे मिलते हैं एक अगले जोरदार वीडियो पर। हर वीक एक ऐसा वीडियो जहां पर हम हर लेवल के, डिफिकल्ट लेवल के प्रश्नों को, कॉन्सेप्ट्स को इजी करके आपको परोसेंगे। तो भाई साहब तैयार हो जाओ खाने के लिए। ऑल द बेस्ट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय। इसका आंसर कमेंट में करो, एंड देन आई विल कमेंट कि क्या सही आंसर है। बाय बाय।